दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात हो गया है ऐलान, कौन लड़ेगा कहां से 2024 का रण। नरेंद्र मोदी होंगे बनारस से, अमित शाह होंगे गांधीनगर से, मनसुख मंडाविया पोरबंदर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, भूपेंद्र यादव अलवर से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, स्मृति ईरानी अमेठी से, किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़, दुष्यंत सिंह झालावाड़। दुष्यंत सिंह कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं। अनिल एंटनी कांग्रेस के रिजीम में रक्षा मंत्री रहे, AK एंटनी के सुपुत्र। अनिल एंटनी को पथाना मिट्टा से टिकट दिया है। बिप्लब देव पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा वेस्ट से टिकट दिया है। खजुराहो से BD शर्मा, अन्नपूर्णा देवी से कोडरामा, सरोज पांडे कोरबा से, CR पाटिल नवसारी से, मनोज तिवारी दिल्ली की जरा टिकट सुनिए। मनोज तिवारी अपना परचम लहराए हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, बाकी सब धराशायी। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली, रामवीर बिदूड़ी, रमेश बिदूड़ी नहीं, रामवीर बिदूड़ी दक्षिण दिल्ली से, कमलजीत सहरावत पश्चिम दिल्ली से। यह सब हो रहा है। अब्दुल सलाम साहब मल्लापुरम से, अब्दुल सलाम साहब को मल्लापुरम से दिया गया। और यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा था दिल्ली से बांसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत, मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल और रामवीर बिदूड़ी, ये वो नाम है दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसमें से सिर्फ 2 रहे हैं, 5 नए आ गए। 5 नए नाम दिल्ली से। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री बनारस से हैं, अमित शाह गांधीनगर से हैं, मनसुख मंडाविया पोरबंदर से हैं और स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, भूपेंद्र यादव अलवर से हैं। और ये लिस्ट है। क्या है इसका मतलब? बीजेपी तैयार है। और आपको और बताऊं, कुल 195 सीट 195 सीट्स आज अनाउंस हुई हैं, जिसमें 34 केंद्रीय मंत्री हैं। 34 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 28 महिलाएं हैं। और ये ग्राफिक है हमारे पास, चला दीजिए। 47 युवा हैं, 27 SC उम्मीदवार हैं, 18 ST उम्मीदवार हैं और 57 OBC उम्मीदवार हैं इस बीजेपी की पहली लिस्ट। कल जब डिबेट हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता बहुत चिंतित थे कि इतना क्यों कर, क्योंकि बीजेपी तो तैयार। बीजेपी ये हार जीत का नहीं सोच रही है, बीजेपी सोच रही है कितनी मार्जिन से जीते। मेरे पास पूरा पैनल है और ये ग्राफिक रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 34 केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 28 महिलाएं, 47 युवा, 27 SC, 18 ST और 57 OBC उम्मीदवार इस लिस्ट में हैं। तो आइए चलते हैं डिबेट की ओर। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ पूरा पैनल अगले 2 मिनट में जुड़ने वाला है। मेरे साथ तब तक रिपोर्टर है। मैं बिल्कुल बीजेपी हेडक्वार्टर्स अपने साथी गणेश के पास जा रहा हूं। गणेश, 195 सीटें अनाउंस कर दी गई हैं। गणेश, अगर आपके पास लिस्ट है तो बिल्कुल पढ़ दीजिए। गणेश पाठक जी। गणेश, ओवर टू यू। फुल प्रेम गणेश। देखिए सबसे महत्वपूर्ण नाम शुरुआत जिससे होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिससे हम सबसे लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है खुद गृह मंत्री का, उनका जिस तरीके से उनका भी नाम उसमें घोषित किया गया और तमाम इस तरीके के नाम है। मैं एक एक करके वो सारी सूची पढ़ देता हूं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंडमान निकोबार से यहाँ पर विष्णु पांडा, अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू। ये बड़ा नाम है किरण रिजिजू अपने आप में। मैं बड़े नाम एक तरीके जी बिल्कुल सुनाता हूँ। बिल्कुल गणेश, मैं आ रहा हूँ आपके पास और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अब जरा स्टेट वाइज बता देता हूं। गणेश जो आपको बता रहे थे स्टेट वाइज, अगर आप उत्तर प्रदेश से चले तो मुजफ्फरनगर संजीव बालियान, गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा गणेश बनाए हुए हैं। बहुत ज्यादा गणेश को भी रखिए, बहुत ज्यादा बात चल रही थी गणेश कि क्या गौतम बुद्ध नगर कोई और टिकट मिलेगा, क्या पंकज सिंह का प्रमोशन होगा, राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं, नहीं हुआ है। महेश शर्मा को टिकट मिल गई है। मथुरा से हेमा मालिनी, गणेश मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री है। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चारा, खीरी से लखीमपुर खीरी से कंट्रोवर्शियल MOS होम अजय मिश्रा टेणी। सृष्टि भी मेरे साथ लाइव है, सृष्टि को भी ले आइए। खीरी से अजय मिश्रा टेणी, सीतापुर से राजेश वर्मा,
हरदोई से, माफ कीजिएगा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी, अमेठी से स्मृति ईरानी, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र भोले, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा से आर.के. पटेल, बाराबंकी से उपेंद्र रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह सृष्टि। लेकिन गोंडा जहां से आप भी आती हैं, उस टिकट पे बहुत था कि क्या भाई बृजभूषण शरण सिंह का रिपीट होगा या नहीं होगा, वो तो लिस्ट अनाउंस नहीं हुई है। सृष्टि, ओवर टू यू सृष्टि। बिल्कुल ऐश्वर्य, जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं, गोंडा में भी कीर्तिवर्धन सिंह जो है उर्फ राजा भैया, उनको यहाँ पर इस बार सीट दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस तरीके से लगातार इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। 195 जो सीटें हैं उस पर ऐलान अभी तक हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन अगर किसी राज्य में देखा गया तो वो दिल्ली में देखा गया। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, महिलाओं की उम्मीदवारी कितनी होगी, कितनी भागीदारी यहाँ पर होगी, उसकी बात लगातार की जा रही थी। तो आप देखिए कि 28 महिलाओं को पहली सूची में 195 की जो लिस्ट यहां पर अभी आ चुकी है उसमें जगह दी गई है। 47 युवा उम्मीदवार हैं। यानी कि जिस तरीके के फीडबैक की बात लगातार हो रही थी कि सिर्फ 29 तारीख को जो मंथन हुआ है वही नहीं, उसके पहले जो फीडबैक लिए गए हैं नमो ऐप के जरिए या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बैठकें की है लगातार, उसके आधार पर ही हर एक नाम यहां पर तय किए गए हैं। और यह भी कहा जा रहा था कि जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं उनके नाम यहां काटे नहीं जाएंगे, क्योंकि 370 का जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो टारगेट बहुत बड़ा है। 400 पार एनडीए को मिलाकर उन्होंने नारा दिया है। तो हर एक सीट बेहद महत्वपूर्ण होती है और 195 सीटों का ऐलान यहां पर हो चुका है, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, उनके नाम भी यहां पर सामने आए। शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार चर्चाएं थी और विदिशा से उनका जो टिकट है वो यहां कंफर्म होता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात लगातार कही जा रही थी वो दिल्ली को लेकर ही कही जा रही थी। 7 में से 5 सीटों के नाम का ऐलान हुआ, जिसमें मनोज तिवारी लगातार बिल्कुल पर बरकरार पैनल रेडी। बांसुरी स्वराज को यहां पर जगह दी गई है। 2 सीटों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से नहीं, और सृष्टि ये जो आप महिलाओं की बात कर रही थी, 28 महिलाएं हैं, 47 युवा हैं, गणेश 27 एससी उम्मीदवार हैं, 18 एसटी उम्मीदवार हैं, 57 ओबीसी उम्मीदवार हैं। तो उत्तर प्रदेश में बांसुरी स्वराज को टिकट मिला। ओवर टू बांसुरी स्वराज। जब कहते हैं कि भगवान ने न्यू दिल्ली सीट टिकट मिली है, भाजपा ने पूरा भरोसा करता है। क्या कहना चाहेंगे, कितना मजबूत खुश है बांसुरी बहुत स्वराज, पहला कृतज्ञ रिएक्शन दे रही महसूस है। कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की।